अगर आप किसी से पूछें कि आप कितने इंटेलिजेंट हो तो सिंपल है कि आप उससे कुछ सवाल पूछोगे, वो आंसर नहीं दे पाया तो आप उसे कम इंटेलिजेंट मानोगे। अगर वो जवाब दे देता है तो आप उसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानोगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि साइंस कितना इंटेलिजेंट है, मतलब साइंस कितने सवालों का आंसर दे सकता है। अब या यूँ कहें तो कि साइंस क्या हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इस बात पर आप में से कुछ लोग या हमारे फैक्ट वेब फैमिली के मेंबर कहेंगे साइंस के पास तो सारे सवालों का आंसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस के पास सारे सवालों का आंसर नहीं है। अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो साइंस को पूरा हिलाकर रख देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी बकवास के। नंबर 10। हमारी लिस्ट में जो सवाल नंबर 10 पर है वो है बिग बैंग की शुरुआत क्यों हुई है। बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, या कहे कि इसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान ने शुरू किया, कुछ भी नहीं कह सकते। इसका जवाब अभी तक नहीं है और साइंटिस्ट खोज रहे हैं पर उनके पास अभी तक कुछ नहीं है। इस सवाल का आंसर खोजने के लिए नासा एक टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है जो कि इस सवाल का आंसर हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकता है और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन शॉर्ट JWST। और अब ये मार्च 2021 को लॉन्च होने वाला है। हम सपना क्यों देखते हैं? अब मैं उस सपना की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस सपना की जब हम सोते हैं तो देखते हैं। वैसे अगर हम सोचें कि हम सपना क्यों देखते हैं तो ये सवाल काफ़ी बचकाना सा लगता है, पर जब बात साइंस की आए तो क्या कहें। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रेन पर कई एडवांस रिसर्च या अनुमान लगाने के लिए बहुत सी रिसर्चें की गई हैं, पर इसमें से कोई अभी तक ठोस जवाब नहीं मिला है। काफ़ी साइंटिस्टों ने कहा है कि हम सपना इसलिए देखते हैं क्योंकि ये हमारी संरचना की शक्ति और इमोशन को फील करने की शक्ति को बढ़ा देता है। पर खैर अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये एक अनुमान है, कोई 100% फैक्ट नहीं है। 8। समुंदर की गहराई में क्या है? ऐसा कहा जाता है कि हम जितना भी स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानते हैं उतना हम अपनी ही धरती के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमने अब तक 5% ही, केवल 5% ही समुंदर की गहराई को खोजा है। बाकी 95% तक अभी भी बाकी है और इन 95% में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अब तक ये क्यों नहीं खोज लिया, क्योंकि देखो जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर ऊपर से लगेगा, जिसके चलते ज़्यादा गहराई में कोई सबमरीन भी नहीं जा सकती। तो इसलिए अभी भी 95% समुद्र का भाग बाकी है। 7। ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि ये लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि अगर आप किसी टॉर्च को ब्लैक होल की दूसरी ओर दिखाएंगे तो सीधा ना जाकर ब्लैक होल में मिल जाएगी। पिछले कई सालों से इस पर काफ़ी रिसर्च की गई है, लेकिन आज भी कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल में टाइम नहीं है, वहाँ पर जाके सब रुक जाता है। तो वहीं कुछ का कहना है कि ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, पर आज भी यह एक बड़ा सवाल है। 6। ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं? साइंटिस्ट ने ये तो बता दिया कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, वो किस तरह काम करते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, पर आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि ये अलग अलग क्यों होते हैं। मतलब एक ब्लड ग्रुप भी तो हो सकता था, पर ये अलग अलग क्यों होते हैं इतने डिफरेंट टाइप के। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये इवोल्यूशन में जस्ट एक एक्सीडेंट से हुआ है, पर यह भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि एक्सीडेंट के चलते ही इवोल्यूशन में ऐसा ब्लड ग्रुप का हमारा चेंजेस हुआ है। अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं पर कोई ठोस सवाल कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं है। 5। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? अब आप बोलोगे कि 8, पर कुछ का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 से भी ज़्यादा प्लैनेट हो सकते हैं। चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट है कि अब तक नहीं पता चल सका कि इस डिस्टेंस में क्या है। और वहीं दूसरी तरफ यूरेनस के बाद का डिस्टेंस में क्या है यह भी अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा अंधेरा है कि हम उस डिस्टेंस के बारे में भी कुछ नहीं जानते। और ये भी कहना मुश्किल है कि इन दोनों डिस्टेंस के बीच में क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और आपका काम है इस इन्फॉर्मेशन को लेना जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सके। 4।
फिंगरप्रिंट हम इंसानों के पास होते हैं, ये आप सबको पता है, और जो कि अलग अलग होते हैं और इन्हीं के बेस पर बड़े बड़े केस सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि एक इंसान के फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होते। दुनिया भर में अरबों लोग हैं पर किसी के भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं होते। इस बात में ख़ास यह है कि इंसानों के सभी फिंगरप्रिंट्स खुद मेल नहीं खाते, मतलब एक इंसान की 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट खुद ही मैच नहीं होते। तो इतने खरबों लोगों के लिए अलग अलग यूनिक फिंगरप्रिंट कैसे बन जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और साइंटिस्ट अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए। 3. क्या भगवान होते हैं? यह दुनिया का सबसे जटिल और कंट्रोवर्शियल सवाल है। दुनिया में किसी ने भी भगवान के होने की बात साबित नहीं की है। अक्सर कहा जाता है कि इस दुनिया जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसे बनाने वाला भगवान है। लेकिन साइंस की बात करें तो 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स बना था। बात फिर से घूम फिर के हमारे सवाल नंबर 10 पर आ गई कि बिग बैंग क्यों हुआ। इन अदर वर्ड, इसका जवाब साइंस के पास अभी नहीं है। 2. क्या भूत होते हैं? ये सवाल हजारों सालों से इंसान खुद खोज रहे हैं। यूँ तो काफ़ी लोगों ने भूत के होने पर अपनी बात रखी है, पर कुछ भी ठोस सबूत नहीं होते। चलो अगर मान ले कि भूत है, तो लोगों के अकॉर्डिंग जिस जगह भूत होते हैं उन्होंने उस जगह पर काफ़ी ठंडा लगता है, और क्योंकि भूत एक एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर तो ठंडा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे टेम्परेचर गर्म होगा, या टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत तो गर्म होना ही चाहिए, बट लोगों का कहना है कि टेम्परेचर वहाँ ठंडा होता है। और इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो ये दावा करती हैं कि भूत होते हैं। 1. मरने के बाद क्या होता है? एक बात तो सच है कि इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन मरना ही है, और यूनिवर्स खुद इसे नहीं टाल सकता। डॉक्टर्स ने मरने की 2 स्टेज बताई है, जिसमें से एक स्टेज है क्लिनिकल डेथ, इसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है, और दूसरी है बायोलॉजिकल डेथ, इसमें बॉडी के सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। साइंटिस्ट ने मरने के बाद क्या होता है इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन ना ही न्यूरोलॉजिकल और ना ही बायोलॉजिकल बता सके कि मरने के बाद क्या होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वैसे लिस्ट काफ़ी बड़ी थी, पर ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड में आपको कुछ वीडियो सजेशन में मिल जाएंगी, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन पर क्लिक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।